सर्वप्रथम नमस्कार स्थिति में आएंगे। प्रार्थना। संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनसि जानिताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ओम शांति शांति शांति। विश्राम लेंगे। अभी हमने प्रार्थना किया, ये ऋग्वेद से संबंधित प्रार्थना है, संगठन सूक्त से लिया गया ये श्लोक है, मंत्र है, और इसमें हमने ये एक भावना की और लास्ट में हमने क्या किया, 3 बार शांति ही शांति शांति का अभिप्राय होता है आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार की शांति हमें प्राप्त हो। ये अभ्यास अब हम करने वाले हैं। आज का जो मेन विषय है, मेन आपका कालांश रहने वाला है। सर्वप्रथम तो बता दें कि आपका सबका स्वागत है इस कक्षा में, और कक्षा रहेगी स्त्री रोग से संबंधित जितने भी रोग हैं उनसे हम विचार करेंगे। उनके लिए कौन से आसन किए जा सकते हैं, उनके लिए कौन से प्राणायाम बढ़िया रहते हैं, अच्छे रहेंगे, और कौन सी मुद्राओं का वह प्रयोग करें, कौन से रंगों का वह प्रयोग करें जिससे वह स्वस्थ बने। अभी मैंने बताया 3 प्रकार की शांति से मतलब वो तीनों तरह से स्वस्थ रहे, आदि दैविक तरह से भी, आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी वह पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त हो जाए, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक बल बढ़े। तो उन्हीं के लिए सारे अभ्यास हम अभी करने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लेंगे कि स्त्री रोग से संबंधित रोग प्रमुख होते कौन कौन से हैं, हम उनके लिए क्या करने वाले हैं। जैसे बड़ा हम समस्या देखते हैं, मासिक धर्म से संबंधित कोई समस्या है। सामान्य एक चक्र होता है कि 27-28 दिन में एक आपको पूरा चक्कर एक होना चाहिए मासिक धर्म के लिए। मासिक मतलब मासिक, उसको धर्म यानी एक धारण करता है शरीर, और एक प्रकृति के साथ वह शरीर अपने आप ही एक शोधन करता है, एक प्रक्रिया है। तो ये चक्कर एक चंद्रमा की गति के साथ जुड़ा रहता है, और उसके साथ चंद्रमा शीतलता है, तो शीतलता यदि शरीर में कम होने लगती है तो शरीर में गर्मी बढ़ती है, तो ये चक्कर भी बिगड़ने लगता है। वो सब आपको आहारचर्या के साथ आपको बताएंगे ये कैसे काम करता है। तो एक तो हुआ हमारा अनियमित, पहले तो मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं हैं। अनियमित मासिक धर्म हो रहा है या बहुत अति मासिक धर्म हो रहा है, ज्यादा इस टाइम पीरियड से भी ज्यादा जल्दी ये समस्या आ रही है, या फिर बहुत विलंब हो रहा है लंबे समय में, या छोटी उम्र में ही प्रारंभ हो गया। एक होता है कि उसमें कष्टप्रद, यानी जब मासिक धर्म चल रहा है तो पेनफुल, यदि आपको मासिक धर्म चल रहा है तो वो भी एक कारण बन गया। अब जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती है तो इसके साथ क्या होता है कि हमारे यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। यूट्रस को हम गर्भाशय बोलते हैं। गर्भाशय में यानी गर्भ धारण करने की शक्ति उसकी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। उसकी वजह से क्या होने लगता है, गर्भपात होने लगता है, और कई बार गर्भ जो है वो खिसकने लगता है, उसमें सिस्ट बनने लगता है, उसमें गांठें बनने लगती हैं, और यहाँ तक कि आपके स्तन गांठ बन रही है, स्तन के अंदर दर्द आ रहा है, या फिर आपके जैसे रजोनिवृत्ति यानी एक उम्र के बाद हमारा मासिक धर्म चक्र बंद हो जाता है, तो उसके बाद वो फिर कैसे रहता है, शरीर के हार्मोन्स हमारे बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि ये चक्कर जो होता है ये हमारे हार्मोन्स से जुड़ा हुआ होता है। तो हार्मोन्स हमारे संतुलित रहें उसके लिए क्या करना है, और वो अनियमित हो रहे हैं, इंडोक्राइन सिस्टम पूरा बिगड़ रहा है, तो उसे कैसे करने हैं। गर्भधारण नहीं हो रहा तो उन सब के लिए भी है, पर ध्यान रखना है ये जो अभ्यास हम करवा रहे हैं गर्भिणी के लिए नहीं है, प्रेगनेंसी के लिए योग अभ्यास ये नहीं है, केवल समस्या में जो अभी बिल्कुल स्थिर है, मतलब उनका कोई ऐसा गर्भधारण नहीं है, ये सभी अभ्यास उन्हीं के लिए हम कर रहे हैं। ये बात विशेष ध्यान रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप पहले से प्रेग्नेंट है 1-2 महीने से और अभी अभ्यास कर रहे हैं, वो सब अभ्यास आप करने लग जाएं, ऐसा नहीं करना। और ये ध्यान देना है कि गर्भावस्था
है नहीं और गर्भिणी यानी अब बच्चा कंसीव हो नहीं रहा, तो उसके लिए अभ्यास आप करने हैं पहले, जिससे आपका शरीर और आपके हार्मोन्स, आपका यूट्रस वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, जिससे आप गर्भ धारण कर सकते हैं। तो हम अभी प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आसनों को क्रम को लेंगे। आसनों के अंदर सूर्य नमस्कार इत्यादि भी हम साथ में कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी हम प्रारंभ करते हैं सेशन को, तो आपको सिंपल सिंपल एक बार वार्म अप करना है, शिथिलीकरण व्यायाम करना है। तो आप अपने स्थान पर एक बार इस तरह से धीरे धीरे वॉकिंग करेंगे, आप जॉगिंग कर लेंगे, सिंपल जॉगिंग आपको करना है। धीरे 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 आपको ऐसे चलना है। बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं किया जाता है, इसके अंदर ध्यान देना है। आपको यदि इस तरह की कोई भी समस्या है, आपको रस्सी नहीं कूदना, ध्यान देना है, रस्सी कूदना मना है। केवल आपको ऐसे जॉगिंग कर सकते हैं, कूदने वाला अभ्यास नहीं करना, जिससे आपका अभी हार्मोन के साथ साथ आपका नाभि के साथ साथ आपका एंडोक्राइन सिस्टम पूरा बिगड़े नहीं। धीरे धीरे इस तरह से आप करेंगे, जिससे शरीर में थोड़ा सा एक चालन हो जाए, थोड़ा मूवमेंट हो जाए, शरीर में एक गति मिले, रक्त का प्रवाह बढ़ जाए, उस अभ्यास के लिए अभ्यास कर रहे हैं। हाथों को सामने रखेंगे, मुट्ठियां बंद करिए 5-10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुट्ठी बंद करके गोल गोल कलाई को घुमाना है, ऐसे कमर सीधी रखनी है। फिर बदल करके योग करते समय पूर्ण ध्यान हमारा कहाँ रहे, अपने शरीर के अंगों पर बना के रखना है। इस तरह से आपने 5-5 बार करें, साइड से भी 5-5 बार कर लें, जिससे आपकी कोहनियां, हाथ, कंधे थोड़े से खुल जाएं। श्वास के साथ हाथ ऊपर, मुट्ठियां खोल के रखना ऐसे पूरी उंगलियों को, जिससे आपका हार्ट भी एक्टिव हो जाए। जब हाथ को खोलेंगे तो हार्ट भी एक्टिव हो जाएगा। मुट्ठी बंद करके ऐसे लाएं, श्वास भर के ऊपर जाएं। जब श्वास के साथ जब प्राण जुड़ेगा तो मन स्थिर होने लगेगा, तो मन स्थिर होगा तो आपके हार्मोन अपने आप संतुलित होने लगेंगे, विश्राम दे देंगे। एक एक हाथ को घुमाओ गोल गोल, देखिए चेक करो कंधा सही है, एक हाथ से। फिर दूसरे हाथ को 3-4 राउंड दीजिए, आगे से पीछे की ओर घुमाना है। अब दोनों एक साथ घुमाओ, इस तरह से घुमाइए, यानी आप फिट हैं सभी। अब कहीं कोई दर्द नहीं उठा, नहीं। अब क्या करना है, पाँव में हल्का सा अंतर लेना, अंतर लेकर के छाती के लिए कुछ अभ्यास करेंगे। मैंने कहा अभी चेस्ट पेन हो रहा है किसी को, ब्रेस्ट में कोई दर्द आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना, हाथ सामने करते हुए श्वास भर के ऊपर जाना, ऊपर देखना हल्का सा, वापिस आना, चेस्ट को पूरा एक्सपेंड करना है। श्वास के साथ ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए आना, श्वास भरते गए, श्वास छोड़ते हुए आना, श्वास भर के जाना। जितना सीना आपका एक्सपेंड होगा, लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी और प्राण बढ़ेगा, तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी। आप धीरे से विश्राम दे देंगे, पाँव में हल्का सा अंतर लें। अब इसमें होता क्या है, बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग वाले अभ्यास नहीं करने, आप कहीं लग जाएं ट्विस्ट करने, ट्विस्टिंग वाले अभ्यास नहीं करने, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब कितना करना, अब हाथ यहां रखेंगे बीच में और ऐसे खड़े हो जाएंगे, धीरे धीरे साइड में इतना ही करेंगे। श्वास भर के ऊपर आना, धीरे धीरे सीधा सीधा गए। ये कटी के लिए अभ्यास है, इसको बोलते हैं कटी शक्ति विकासक, कमर के लिए अभ्यास हो रहा है। आपको एक और बता दें, मोटापा भी एक कारण होता है आपके पूरे इस साइकिल पीरियड्स को बिगाड़ने के लिए। यदि आपका शरीर यदि मोटा है तो वो भी एक कारण बनता है। इसलिए पहले तो शरीर को भी फिट रखने के लिए, यदि आपका शरीर भी मोटा है, आयु कम है, अभी पढ़ रहे हैं, स्कूल में है, तो आपको पहले सूर्य नमस्कार इत्यादि का अभ्यास भी करना है।
इस तरह से आप घुटनों के एक बार चेक करिए, सभी के घुटने ठीक है। बहुत सुंदर। अभी एक पैर को ऊपर उठाओ ऐसे, 1 2 3। कमर में दर्द नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है। बहुत ज्यादा यदि पीर्स बिगड़ते हैं तो कमर में दर्द भी रहने लगता है। स्वभाव तो चिड़चिड़ा होता ही है, नींद बिगड़ती है, तनाव आता है, बहुत ज्यादा आपके दिनचर्या में बाधा बनने लगती है। अब यहीं से क्या करना है, एड़ियां उठाना इस तरह। एक बार देखिए पाँव के पंजे सही है, एक्यूप्रेशर होना है ये पाँव के पंजों का भी। शरीर के अंदर सुनपन आने लगता है और स्वेलिंग तो आती ही है, एकदम से शरीर मोटा हो जाता है। यदि आपकी मोनोपॉज की प्रॉब्लम आ रही है, बीच में रुक गए हैं, तो बहुत ज्यादा मोटापा भी हो जाता है। रिलैक्स कर देंगे। अब अपने स्थान पर आप बैठेंगे, धीरे से बैठ जाओ। जो बैठ सकते हैं बैठ जाना है। तो इसमें सबसे पहले एक जो अभ्यास है उसे हम बोलते हैं भद्रासन, गोरक्षासन। कौन सा आसन है? भद्रासन। उसे भद्रासन भी कहते हैं, गोरक्षासन भी कहते हैं। गोरक्षासन ज्यादा इसमें सुटेबल होता है। कारण क्या है? गो का अर्थ ही होता है हमारे गुप्तांगों के लिए, हमारे जेंटल ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको हम गो बोलते हैं। संस्कृत में गाय एक अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ एक होता है हमारे जनन इंद्रियां, गुप्तांग जो है उनको हम गो बोलते हैं। उनकी रक्षा के लिए यह अभ्यास किया जाता है। क्लियर? अब आप पैरों को मिला लेंगे। जब हम ऐसे गति में करते हैं तो इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई बोल दिया। व्यवहार में क्या है? तितली आसन बोल दिया। पर तितली के साथ आसन नहीं जोड़ सकते। आसन का मतलब होता है स्थिर होना, तो आप गति में तो आसन नहीं कहलाएगा। तो ये ध्यान देना है। ये बटरफ्लाई तो ऐसे चलते रहेगा तो पंख जैसे हिल रहे हैं, है ना, तो पंख जैसा लगता है, तो इमेज किया, उपमा दे दी तितली की तरह। पर आपको जब आसन करेंगे तो आपको इसमें स्थिर होना है, रोक के रखना है। ठीक है? तो जब रोक के रखेंगे तो आपका पूरा खिंचाव कहाँ आया? इस पेल्विक रीजन पर आया। यहां त्रिकस्थि होती है, नितंबास्थि होती है, यहां पर इस रीजन से ब्लड का फ्लो बढ़ने लगेगा। तो ब्लड का फ्लो जहां रुक गया था वो एकदम एक्टिव हो जाएगा। जब एक्टिव होगा तो आपके सारी समस्याओं का समाधान यहीं से बना हुआ है। जब हमारा कटी प्रदेश बिल्कुल स्टिफ होने लगता है, बैठने से कोई मूवमेंट नहीं है, तब जाकर के समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं। तो ये एक अभ्यास ऐसा है जिससे आपको इसमें आराम मिलेगा। तो आपको इस तरह से दबा सकते हैं हाथों से। यदि आप बिल्कुल नए हैं तो इस तरह मिलाइए, इनको इस तरह से दबाएं। ये अभ्यास 5 बार 10 बार आप दोहराएं। हाथ से बाहर करके दबाना, अंदर ऐसे करके इनको मिला लें, फिर अंदर से बाहर की तरफ ऐसे दबाव देंगे। बहुत सरल है ये। जैसे जैसे अभ्यास बढ़े, मान लीजिए कभी कभी आपके कमर में दर्द भी है, तो आपको ऐसे नहीं करना। आपके हाथ ऐसे रख लो पीछे, ठीक है, कमर के पीछे, कमर के नीचे पास में ही ऐसे हाथ रख लेंगे और कमर को धक्का मार के सीधा करेंगे और अपने आप को आगे करेंगे। ठीक, कमर को सीधा कर देंगे, हाथों को पीछे रख लेंगे और होल्ड करके रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स कर देंगे। समझ में आ गया? अब क्या करना, यहीं से एक होता है बद्ध कोणासन। क्या नाम है? बद्ध कोणासन में थोड़ा हम और प्रेशर पड़ता है, पर ये जो मैं अभ्यास कर रहा हूं, ये जब अभ्यास करते हुए आपको 1 महीना 2 महीना हो जाए इस अभ्यास, जब तक आपके पांव नीचे नहीं लग रहे, तो बद्ध कोणासन भी कठिनाई होगी करना। तो बता रहा हूं, पर जब ये हो जाए तब ये करना। कमर खींचना है और धीरे 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 आगे की ओर बढ़ना, और आगे आप कोणासन, हाथों को पैरों को बांध लेना है और एक ऐसे कोण बनेगा। जब आप सिर रखेंगे तो एक कोण बनेगा। जब आगे झुकेंगे तो यहां पर और ज्यादा प्रेशर आएगा, पेल्विक रीजन पर और प्रेशर बढ़ेगा, तो ब्लड का फ्लो और बढ़ेगा। क्लियर हो गया?
तो ये कहलाता है बद्ध कोणासन। रिलैक्स कर दें पांव को, अब विश्राम दे देंगे, पांव को खोल देंगे, पांव को खोल दीजिए। पांव खोल करके पांव की एक बार उंगलियां हिला लो, पांव की उंगलियों को हिला लें। ये अभ्यास ऐसे ही कर रहे हैं ताकि हम आसन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। आप सोचेंगे ये बीच में क्यों कर रहे हैं ऐसे उंगलियां हिलाना ये सब, ये हम बीच में अगले आसन के लिए तैयार हो रहे हैं, डायरेक्ट जाना हमारे लिए ठीक नहीं है। तो आपको थोड़ा सा ऐसे अपने एंकल्स को मूवमेंट दे दें, ऐसे थोड़ा पांव को थपकी दे दें, जिससे आप तैयार हो गए। विश्राम दे देंगे। अब दूसरा जो अभ्यास है बैठकर जो किए जाने वाला, अब उसको हम बोलते हैं, अब वो दूसरा है माला आसन। कौन सा? माला आसन भी होता है एडवांस, और उससे पहले हम करते हैं मलासन। ठीक, मलासन सरल होता है, मालासन थोड़ा सा कठिन होता है। आपको हम दोनों ही बताएंगे। मलासन में मतलब जब आप शौच के लिए बैठते हैं, वो मल त्याग करने का जो एक प्रक्रिया है, उस स्थिति में बैठने का नाम हो गया मल आसन। ठीक, आपको कैसे बैठना, इस तरह से जितने आपके कंधे हैं आपको उतना अंतर लेके आपको बैठना, हल्का सा घुटनों में। अब यदि ऐसे बैठ सकते हैं तो बैठना, नहीं बैठ सकते थोड़ा सहारा लेके बैठना, नहीं तो कोशिश करना ऐसे बैठने का। ऐसे बैठने से आपका पूरा पीछे एडी के पास की जो हड्डी है, एंकल्स जो है, वो पूरा खिंचाव में आएगा। यहां पर पूरा पिंडली पर खिंचाव आएगा और आपको आगे रहना है। दोनों तरफ से आपकी आंतें दबने लग जाएंगी, लार्ज इंटेस्टाइन दबेगी, और फिर आपको इस तरह से रख सकते हैं, नहीं तो अपने पैरों को ऐसे बांध के रोक के रखिए, गिरे नहीं। गिरे आपको थोड़ा सहारा ले लेना है, इस तरह से हाथों का थोड़ा सहारा ले लेना है, पर कुल मिलाकर के आपको हाथों को छोड़ना भी है। इस तरह से आप बैठेंगे, रोकेंगे, तो आपका कहलाएगा ये मलासन। मालासन में क्या होता है, अब हम इसको पांव को और ज्यादा नजदीक कर लेते हैं। ये थोड़ा कठिन हो जाएगा, नजदीक कर लेंगे, एक माला बना लेंगे, ऐसे अपने को बांध लेंगे और रोक लेंगे। ये अभ्यास और ज्यादा आपको प्रेशराइज करता है, पेट को और दबाएगा और स्थिर करेगा। विश्राम दे देंगे। इस अभ्यास को आप साथ में जोड़ लेंगे। 2 आसन आपके हुए भी, अगला 3 आसन हो गए ना। अब अगला अभ्यास करेंगे, एक अभ्यास है जिसका नाम है पद्मासन। क्या नाम है? पद्मासन। पद्मासन के अंदर आप बैठने का प्रयास करें। दायां पैर उठाएंगे, बाएं पैर के ऊपर रखें। यदि ऐसा नहीं हो रहा, पहले एक बार इसको ऐसे वार्म अप कर लेंगे, ताकि एंकल्स अभी हमने किया था, और फिर दूसरे पैर को उठाएं, उसको रखें। यह अभ्यास जो है इसको ध्यानात्मक आसन बोलते हैं। पद्मासन कौन सा आसन है? हाँ, मेडिटेटिव आसन है ये पोस्चर जो है ध्यान के लिए बना है। अब जब हमारा ध्यान बिगड़ता है, तनाव बढ़ता है, तो हार्मोन भी बिगड़ते हैं, इसलिए इस आसन को साथ में जोड़ा गया, जिससे आपका एकाग्रता बढ़े। और इस आसन की एक खासियत और है, जब भी पद्मासन लगाएंगे तो रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी, और दूसरा आपके अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लग जाएगा। आपको ध्यान होगा आज के समय में सबसे 50% से भी ज्यादा आंकड़ा WHO कहता है एनीमिक समस्या है महिलाओं में, रक्त की यानी आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है। और फिर यदि आप 5 महिलाओं को आप चुनेंगे तो उनमें से एक महिला आपको मिल जाएगी, एक लड़की मिल जाएगी जिसका अनियमित मासिक धर्म चक्र चल रहा है। 5 में से एक केस ऐसा है। तो आप आंकड़ा देखिए ये कैसे बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हमें अपने चित्त को स्थिर करना है, क्योंकि ये रोग जो होता है फिजिकल नहीं होता, ये रोग मन का होता है। ये किसका रोग है? मन से जुड़ा हुआ रोग होता है। मन जितना आपका बिगड़ेगा, जितना आपका बिगड़ेगा यानी आपका ज्यादा भटकाव में जाएगा, विषयों से जुड़ेगा, आपका ये रोग बढ़ेगा। इसलिए पद्मासन लगाने से मन की स्थिरता आने लगती है। और एक मुद्रा है ज्ञान मुद्रा,
इस मुद्रा को आप साथ लगा के बैठेंगे और इस स्थिति में आप कम से कम 1-2-3 मिनट जितना आप बैठ सकते हैं, इसे आप अलग से बैठें। जब प्राणायाम करें उस समय इस पद्मासन को आपको लगाना है। आसनों के बीच में अलग से इसको लगा के रुकना नहीं है बीच में। पहले आसन का क्रम पूरा करेंगे, फिर आप इसको दिन में जब कभी आप पढ़ाई करते हैं तब इस आसन में बैठिए, जिससे आपकी पिंडलियां ये सब ठीक हो जाएं, घुटने ठीक हो जाएं। इस पेल्विक रीजन पर मूलबंध अपने आप इसमें लगने लगता है, तो वो भाग आपका एक्टिव हो जाए। रिलैक्स कर देंगे, पाँव को विश्राम दे देंगे। अब अगला जो अभ्यास आता है उसका नाम है बैठकर जो किया जाने वाला, वो है आपका शशांक आसन। कौन सा? शशांक आसन। शशांक आसन के लिए आपको पैरों को मोड़ करके ऐसे वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठना है। दोनों आंखों के बीच में यहां पर एक ग्रंथि होती है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। जब ये नियंत्रण बिगड़ता है, इसलिए हम तिलक करने की परंपरा है, हम चंदन का तिलक करते हैं ताकि हमारा शरीर का तापमान कंट्रोल रहे, ठंडा रहे शरीर। पर जब भी हम कहीं जाते हैं, युद्ध के लिए जाते हैं, तो लाल तिलक करते हैं, क्यों? लाल रंग जो होता है उत्तेजना का, क्रांति का प्रतीक होता है। आपका हाइपोथैलेमस गर्म हो जाएगा। समझ में आ रही है? जब पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं तो उनको हम पीला चंदन लगाते हैं, लगाते हैं नहीं, ताकि आपका मन, और उसमें एक चंदन का, सफेद चंदन का प्रयोग करते हैं और मन शांत रहे। इनके पीछे विज्ञान है, ये आपको बताएंगे रंगों का कैसे महत्व काम करता है। ऐसा नहीं जो मन किया वो कर लिया आपने, ऐसा नहीं होता। शादी होती है तो लाल ड्रेस पहनाते हैं कि नहीं भारतीय परंपरा में, तो वो एक उसका भी प्रयोजन है। और जब गड़बड़ हो जाए तब हम सफेद वस्त्र पहन लेते हैं। इन वो त्याग का, शांति का प्रतीक हो गया, वहां उत्तेजना नहीं चाहिए। तो हमारा एक साहसिक काम कर रहे हैं, शादी भी एक साहसिक काम होता है, सामान्य काम थोड़ी है। तो वो पहले से ही एक तकड़े बन के जाते हैं। तो ये हमारा चाहे दूल्हा है चाहे दुल्हन है, दोनों में ये काम करता है। उसमें हम पूरा ड्रेस लाल रंग का, मेहंदी लगाना, सब काम करते हैं, लाल रंग के साथ जुड़ा रहता है कलर। तो हमारा लाल रंग एक सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। अब ध्यान दीजिए, ये जैसे मैं आसन बता रहा हूं इसके वैज्ञानिकता से जुड़ा हुआ है। अब जैसे आप शशांक आसन करेंगे तो शशांक का अर्थ होता है द्वितीया का चांद। द्वितीया का चांद की कला देखिए आप कैसी होती है, पतला सा होता है। प्रथमा का, एकम का चांद तो दिखता ही नहीं है, प्रतिपदा का चांद। द्वितीया का जो चांद होता है उसे हम देख लेते हैं। तो उसके जो हाथ होते हैं वो एक खरगोश की भांति, उसको शशक बोलते हैं खरगोश को। खरगोश के कान बहुत लंबे होते हैं, और खरगोश और शेर की कहानी हमने सुनी है। खरगोश बड़ा चतुर होता है। तो जब ये आसन करते हैं तो हमारे अंदर एक बुद्धि बढ़ने लगती है और हमारा एकदम आईक्यू लेवल तेज हो जाता है। तो जैसे हम शशांक आसन में जाएंगे, अब ध्यान रखना है ये सारे के सारे अभ्यास रनिंग जब पीरियड्स आपके चल रहे हैं उस दौरान अभ्यास नहीं करना। ये अभ्यास आगे पीछे करने हैं, जब आपके कोई भी समस्या चल रही है उधर से जुड़ी हुई, तब आपको अभ्यास नहीं करना। अब धीरे धीरे आपने श्वास निकालते हुए आगे बढ़ेंगे। हाथों को आपने आगे कर लिया, ऐसे करके अपनी फोरहेड को धरती पर ऐसे टच कर देंगे। ऐसे फोरहेड को टच कर दो, कंधों को ढीला छोड़ दो। कंधों को ढीला छोड़ दिया, फोरहेड को टच कर दिया। अब इसी स्थिति में म की ध्वनि का नाद करेंगे। म, मुख को बंद रखेंगे और धीमी धीमी गति से म की ध्वनि का नाद करेंगे। श्वास लीजिए। एक बार और दोहराओ। वापिस आएंगे। अब मान लीजिए कोई किसी का पेट बहुत बड़ा है,
वो आगे झुक नहीं पा रहा, तो उसके लिए क्या, वो अपनी कोहनी को ऐसे ऐसे रख लेंगे, इतना ही उनके लिए काम करेगा। और गर्दन को हल्का सा आगे झुका देंगे, और झुकाने के बाद यही काम आप करेंगे, तब भी लाभ मिलेगा। क्लियर हो गया। अगला अभ्यास, एक अभ्यास होता है, उसका नाम है, लेट करके भी करते हैं उसको, सेतु बंधासन। कौन सा आसन है? सेतु बंधासन का अभ्यास अब हम करेंगे। सेतु बंधासन में क्या है, आपको लेट जाना है, ऐसे लेट करके कंधों को ढीला छोड़ देना है, शरीर को पहले पूरा सीधा कर लेंगे, हाथों को साइड में कर लेंगे, और एक एक करके पैर को फोल्ड करेंगे। जब भी कोई आसन करते हैं तो उसके साथ आपका मन जुड़े, शरीर, मन और बुद्धि की जब एक रूपता बनती है तब योग घटित होता है। अब शरीर, आप मन के साथ विचारों को जोड़ें और बुद्धि से देखें, समझें। अब पैरों को मोड़ लिया, सेतु बंधासन में क्या करेंगे, कमर को बीच में से ऊपर उठाएंगे, और ऊपर उठाने के बाद धीरे धीरे जो ऊपर जाएगा, श्वास भरते हुए धीरे 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 अपनी कमर को ऊपर उठाओ, और हिप्स को आप टाइट करते जाएंगे, इसको सिकोड़ते जाएंगे, मूल बंद लगा लेंगे और ऊपर उठाएंगे। कंधा धरती पर रहेगा, हाथों को ढीला छोड़ के रखना। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे आएंगे। इससे हमारा पूरा पेल्विक रीजन जो होता है, नितंब अस्थि कटी प्रदेश जो होता है, वो सक्रिय हो जाता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएं, श्वास के साथ धीरे धीरे ऊपर जाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे आएंगे, फिर श्वास के साथ ऊपर जाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस आना। यह अभ्यास आप 3 से 5 बार दोहराएंगे, और यदि बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो पैरों को नजदीक कर लेना है, पैरों को भी मिला लेना है, पंजों को मिला लेना है, घुटने मिला लेने हैं। अब फिर इस अभ्यास को आप करेंगे, पहले पांव खोल के करेंगे, जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो पैरों को मिला के करेंगे, इससे थोड़ा और ज्यादा बल पड़ेगा। बीच में गर्दन दाएं बाएं नहीं करना, बीच में बातचीत नहीं करना अभ्यास के दौरान, और अभ्यास करते समय बेल्ट लगा करके, घड़ी पहन करके, बहुत ज्यादा आभूषण पहन के अभ्यास नहीं करना। बहुत शिथिल अच्छे कपड़े, आराम से सहजता से अभ्यास करना है। विश्राम दे देंगे, पांव सीधे कर दें। अब एक अभ्यास है जो सबसे ज्यादा, मान लीजिए किसी को बार बार गर्भपात हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक अभ्यास आता है, विपरीत करनी मुद्रा। विपरीत करनी एक अभ्यास है, वो आपको करना है। अब उसमें करना क्या है, धीरे धीरे आपको पैरों को, एक बार अच्छे से समझेंगे, पैरों को ऊपर उठा लिया। जब हम सर्वांग आसन करते हैं तो सर्वांग आसन में दोनों पैर पूरे सीधे होते हैं, न हलासन करना न सर्वांग आसन करना। अपने हाथों को इसको सहारा देना है, और ऐसे आधा बीच में रोकना है, इनको पूरा सीधा नहीं करना, न पीछे धरती पर लेके जाना, इस तरह से बीच में आधा रोक के रखना है। हाथों का सहारा लेके इसको विपरीत करनी बोलते हैं। इसमें सूर्य और चंद्रमा का बीच में संगम होता है, तो आपको इस तरह से आप रोकेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इसका प्रभाव आपको बताएंगे। इसको आप स्थिर करेंगे, इससे पाँव में दर्द, पिंडलियों का दर्द, कमर का दर्द, चेहरे पर झुर्रियां, चेहरे का रंग बदल जाएगा, बाल पकना बंद हो जाएंगे, आंखों की रोशनी बढ़ेगी और हृदय भी स्वस्थ होता है। इस अभ्यास से विश्राम दे देंगे, और इससे हमारी खेचरी मुद्रा, मुद्राओं में विपरीत करने को बहुत अच्छा माना गया है। यह अभ्यास करने के बाद धीरे से आप पेट के बल उल्टे लेट जाएंगे।
ये 2 अभ्यास आपके कमर के हो गए। यदि एक अभ्यास और कर लीजिए, वो अभ्यास क्या है, जैसे हमने गोरक्षासन किया था, गोरक्षासन किया था, उसी तरह इसी में सुप्त गोरक्षासन भी करते हैं। यदि अब इसमें बहुत ज्यादा आपको पीरियड्स में पेनफुल पीरियड्स है तो आपको ये अभ्यास भी करना है। पैरों को मिला लेंगे, जैसे गोरक्षासन में पैरों को मिलाया था, मिला करके इनको ढीला छोड़ देंगे, हाथों को ढीला छोड़ के ऐसे रख देंगे। पैरों को दबाना नहीं, पैर अपने आप गुरुत्वाकर्षण से अपने आप नीचे गिरेंगे, पर आपका एक ही काम है, इस पेल्विक रीजन को बिल्कुल ढीला शिथिल कर देना है, उसमें जरा भी स्टिफनेस, तनाव, खिंचाव न रहे, अपना पूरा शरीर शिथिल। ये अभ्यास, और आपका ध्यान कटी प्रदेश पर बना रहे, हिप बोन पर बना रहे, वहां पर ध्यान आपका, पैर को ढीला छोड़ दिया। इस तरह से ये सुप्त गोरक्षासन का अभ्यास हुआ। एक होता है सुप्त वज्रासन भी किया जाता है, सुप्त वज्रासन का अभ्यास करवाया जाता है। उसमें जब आप लेटते हैं, आपने वज्रासन लगाया हुआ है, वज्रासन लगा करके, ये थोड़ा कठिन हो गया, सभी लोग इसे करना, इनमें से आयु का अंतर समझ में आता है, ध्यान देना है, छोटे लोग सब कर सकते हैं। वज्रासन लगाया, वज्रासन में आपको, वज्रासन से ही आप धीरे धीरे इस तरह से लेट जाएंगे, इस तरह से लेट जाएंगे। जैसे ही लेटेंगे आपके पेट पर यहां पर खिंचाव आएगा, नाभि से नीचे मूत्रेंद्री के बीच के बस्ती प्रदेश पर खिंचाव आएगा, कमर पर इस पेल्विक रीजन पर खिंचाव आएगा, थाइस के ऊपर खिंचाव आएगा, पूरा शरीर ढीला छोड़ दो। बहुत सुंदर। यह अभ्यास 10-15 सेकंड के लिए जरूर करना है, एक एक करके पांव को विश्राम दे दें। ये सुप्त वज्रासन का अभ्यास हुआ और सुप्त गोरक्षासन का अभ्यास हुआ। अभी आप पेट के बल उल्टे लेट जाएंगे, पेट के बल उल्टे लेट जाइए। पेट के बल उल्टे लेटने के बाद सबसे सरल एक अभ्यास पहले बताता हूं। आसन में जाने से पहले अपने हाथों को, कोहनियों को ऐसे रखें अंतर लेकर, और गर्दन ऐसे रखेंगे। पहले नाभि को सेट करेंगे, नाभि को ढीला छोड़ दो बिल्कुल, और नाभि से ऊपर का भाग ही उठा रहे, ध्यान रखना है, और एडी पंजे पीछे मिला लो। इतना काम करने के बाद पूरा व्यवस्थित कर लिया, कमर को ढीला छोड़ दिया। ये हमारा नाभि से प्रभाव दे रहा है, पर ध्यान यही देना है, यदि पीरियड्स चल रहे हैं तो आपको पेट के बल कोई भी आसन नहीं करना, क्लियर, ये उस दौरान नहीं करना। अब एक एक करके पैर को ऐसे किक करें। यदि कहीं नाभि खिसकी हुई है, आंतों में स्टिफनेस है, कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, तब भी आपका पूरा साइकिल बिगड़ेगा। पाचन के साथ जब आपकी आंतें भरी हुई हैं, आंतें अकड़ी हुई है, तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, एंडोक्राइन के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड रहता है, तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो प्रेशराइज होती है, तो आपका रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है, तो हमारा स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये अभ्यास भी आपको करना है, रिलैक्स कर देंगे। इसके बाद आप अभ्यास करेंगे, अब जो हाथ जहां पर हैं आप वहीं से उनको वहीं पर टिका के रखेंगे और कोहनी को उठा करके ऐसे भुजंग करेंगे। हाथों को पीछे नहीं करना, ज्यादा अपने को मोड़ना नहीं है, इतना ही करना है। कमर को ढीला छोड़ दो और गर्दन को ऊपर देखें, हिप्स को सिकोड़ लें, मूल बंद लग जाता है अपने आप, और ऊपर देखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आ जाओ, कोहनी को लगा दो। ये 90 डिग्री पर कोहनी बनी हुई है तो आपका बिल्कुल पोस्चर सही है। यहीं से फिर हाथ आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहीं से श्वास के साथ धीरे धीरे ऊपर उठो और अंतिम स्थिति में श्वास को छोड़ दो। कमर ढीला छोड़ दो, गर्दन ऊपर, कमर ढीली, और नाभि पर ध्यान दो।
धीरे धीरे वापस आएंगे। ये अभ्यास करने से कमर दर्द भी ठीक होगा, क्योंकि हमारा अक्सर कमर दर्द भी हो जाता है इस दौरान, तो वो समस्या भी इससे दूर होगी। अब एक बार और दोहराएं, ये 3 से 5 बार आप दोहराएंगे। जितना हो सके ऊपर देखें, जिसके कंठ प्रदेश पर भी खिंचाव आएगा। कंधों को ढीला छोड़ें, कमर को ढीला छोड़ें, एड़ियों को मिला के रखें। धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस आ जाएं। पाँव को, पंजों को बाहर की तरफ ऐसे कर देंगे। अंतिम अभ्यास मकरासन का, इस तरह से आप ठुड्डी को ऐसे रख करके लेटेंगे। कमर को ढीला छोड़ दें, घुटनों को ढीला छोड़ दें, ऐसे रखकर सोएंगे। सोना नहीं है, ऐसे लेटना है। ये मकरासन की स्थिति है। गर्दन सीधी रखें, जिससे रीढ़ की हड्डी से जुड़ा कोई रोग न रहे, घुटनों में दर्द न रहे, कमर में दर्द न आए, और पेट पर बल बना रहेगा। फेफड़ों पर बल बढ़ेगा तो हृदय की गति सामान्य हो जाती है इस अभ्यास से। धीरे धीरे वापस आ जाएं। पैरों को मिलाओ और आराम से करवट लेकर के शवासन में लेट जाएं। शवासन में लेट जाइए। शवासन में लेट जाना है। शवासन में जाने के बाद एक अभ्यास होता है IRT, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक का अभ्यास आप पहले करेंगे। एड़ी पंजों को मिलाओ, हाथों को मिला लें। जैसे मैं बोलूं वैसे आपको करना है। पाँव के पंजों को बाहर की ओर तानिए, एड़ियों को टाइट करें, एंकल्स को टाइट करें, पिंडली को टाइट करें, नीज टाइट करें, थाइस बटक्स को टाइट करें, पेट को पिचकाएं, सीना फुलाएं, कंधों को टाइट करें, कोहनियां टाइट, गर्दन टाइट, आंखें जोर से बंद करें, दांतों को जोर से दबाएं, पूरे शरीर में कंपन कंपन कंपन। रिलैक्स, एकदम से छोड़ दीजिए झटके से। हाथों में अंतर, हथेलियां आसमान की ओर, पाँव में अंतर, पूरा शरीर शिथिल। यह अभ्यास पूरे शरीर की थकान मिटा देता है। हृदय की धड़कन को महसूस करें। आसनों के पश्चात शवासन करना बहुत जरूरी होता है। पूरा शरीर स्थिर, शांत, शांत। पाँव के पंजों में कहीं कोई तनाव न रहे, पाँव के तलवों में कोई तनाव न रहे। एड़ियों को ढीला छोड़ दो, पाँव की पिंडलियों को ढीला छोड़ो, पाँव के घुटनों को विश्राम दे दीजिए, थाइस को विश्राम दे दीजिए। कमर को ढीला छोड़ें, कटी प्रदेश को ढीला छोड़ें, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों की कोहनियां, हाथों की उंगलियों को विश्राम दे दीजिए। गर्दन को ढीला छोड़ें, मुखमंडल के सभी अंगों को विश्राम दे दें, पूरा शरीर शिथिल। विश्राम, विश्राम। इसी स्थिति में आप 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास लीजिए।
अब धीरे धीरे हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन को दाएं बाएं कीजिए, पैरों को मिलाएं, हाथों को मिलाते हुए ऊपर इंटरलॉक लगाकर ऐसे ताड़ासन की भांति अपने आप को स्ट्रेचिंग दें, ऊपर नीचे की ओर शरीर को ताने, खूब अच्छे से अंगड़ाई लीजिए, पेट पिचकाए, सीना फुलाए और धीरे धीरे बाएं हाथ को नीचे कर ले, बाएं पैर को फोल्ड कर ले और धीरे से दाहिनी ओर करवट ले ले और इस स्थिति में रोक के रखें 3 से 5 सेकंड और फिर धीरे 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 कोहनी हाथ का सहारा लेके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाएंगे और बैठने के बाद आप सहज हो जाते हैं, आसनों का अभ्यास पूर्ण हो गया और इसके बाद 1 मिनट के लिए आप मौन रहेंगे। ज्ञान मुद्रा में बैठें, कमर सीधी कर लें और मन में विचार करें और अनुभव करें कि प्रारंभ से लेकर के अब तक मैंने जो अभ्यास किया और जो शरीर में क्षण प्रति क्षण जो परिवर्तन हुए और अब शरीर की स्थिति को अनुभव करें, शरीर में हल्कापन को अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया, शरीर के अंदर अकड़न जकड़न चली गई और आप प्राणवान बन गए, एक समर्थ शक्तिवान शुद्ध बुद्ध चेतन बन गए। आपका शरीर निरोग हो गया, आप स्वच्छ निर्मल हो गए। इस तरह का भाव आसनों के पश्चात कुछ पलों के लिए अनुभव करना है। मन शांत है, आसनों से हमारा शरीर शिथिल होता है, शरीर का बल बढ़ता है। आसनेन भवे दृढ़म, गहन संहिता में कहा कि आसन से दृढ़ता आती है। अब आप अपने शरीर को दृढ़ बना लिया है, स्ट्रॉन्ग कर लिया है आसनों के अभ्यास से, आपकी मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग हो गई, आपकी हड्डियां मजबूत हो गई और जब मसल्स आपकी मजबूत होगी तो आपका इम्यूनिटी लिम्फेटिक सिस्टम जब मजबूत होगा तो आपकी जीवनी शक्ति मजबूत हो जाएगी। अब जीवनी शक्ति अच्छी हो गई तो आपके शरीर में हर समस्याओं का सहन करने की ताकत बढ़ जाएगी। जब ताकत बढ़ेगी तो आपके हार्मोन्स आपके नियंत्रण में आ जाएंगे, वो विचलित नहीं होंगे, असंतुलित नहीं होंगे। जब शरीर का हार्मोन स्थिर रहेगा तब आप समझ लीजिए आप प्रसन्न रहने लग जाएंगे, आपका सारा काम व्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए हमें पहले शरीर पर ध्यान देना है, शरीर को साधना है। तो इसी के उपरांत ये पूरा एक सेशन आपका एक पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। सबको धन्यवाद, नमस्कार।